अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्लास 7 साइंस पर डे 17 पर बात करेंगे। डे 17 में जो हमारा टॉपिक है, डे 16 में जो हमारा टॉपिक है वो है विंड एंड ओशन करंट। विंड एंड ओशन करंट में बेसिकली जो बात समझने वाली है वो है कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन लास्ट टॉपिक में भी हम जिक्र कर चुके हैं। कन्वेक्शन से मुराद ये होता है, वी नो दैट द कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल विद इन ए मटीरियल। मॉलिक्यूलों का मटीरियल के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर हीट को गेन करना, हीट को अब्जॉर्व करना। मिसाल के तौर पर आपके पास एक कंटेनर है, आप उसे नीचे जो है वो स्पिरिट लैम्प से गर्म करते हैं, कोई भी लिक्विड उसके अंदर है तो आप कोई भी स्ट्रीक्स या कोई भी चीज़ डालकर उसमें देखते हैं कि वो जो कलर्स प्रोड्यूस होते हैं वो गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ मूव करते हैं, तो इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। ये बात जो है वो जो है हमारे यहाँ बड़ा ही कॉमन है कन्वेक्शन। अब देखिए मिसाल के तौर पर, अब जब सूरज अपनी तपिश आबोताब में होता है तो ज़मीन की सतह को, सरफेस को हीट करता है। जैसे ही वो हीट करता है तो सन हीट द सरफेस ऑफ द हीट सरफेस। जैसे ही गर्मियों में सूरज जो है वो ज़मीन की सतह को हीट करेगा तो गर्म हवा जो है वो ठंडा होने के लिए राइज अप हो जाएगी, ऊपर की जानिब उठेगी, और क्योंकि वो लाइटर है इसलिए वो गोज ऑन हो जाएगी, राइज अप होती रहेगी, ऊपर चलती रहेगी। फिर उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा आएगी। इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये भी एक कन्वेक्शन करंट की मिसाल है। मिसाल के तौर पर आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे परिंदे हवा में उड़ते हैं तो वो बगैर पर मारे जो है वो हवा में फ्लोट करते रहते हैं, वो भी कन्वेक्शन करंट की एक एग्जाम्पल है। इसी तरह पैराग्लाइडर जो होता है वो भी जब पहाड़ से छलांग लगाता है एक बुलंदी से, तो जब वो मूव करता है तो वो एयर पैकेट पर ट्रैवल करता है, तो वो जो हवा होती है वो भी जो हॉटर एयर होती है जो वो ऊपर की जानिब बुलंद हो रही होती है, जिस पर वो ग्लाइडर मूव करता है। इसी तरह इसकी मिसाल समंदर में भी है। समंदर में जब सूरज सुबह के टाइम गर्मी अपनी जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो इसी तरह से समंदर की जो ऊपर वाली सरफेस है वो गर्मी की वजह से हॉट अप हो जाती है, और वो जो वाटर है वो वेपर्स बन के ऊपर जो उसके कुछ हिस्सा जो है वो ऊपर जो है वो राइज अप करता है। तो कुछ अरसे के बाद जब वो ये फिनोमिना होता रहता है, तो इसी तरीके से जब रात होती है तो जब ज़मीन की सतह से जो हिस्सा जो है वो ठंडा हो चुका होता है वो समंदर की तरफ मूव करता है। तो इस तरह ये कन्वेक्शन करंट जो है वो समंदर के अंदर भी सेटअप होती है। तो ये भी एक जो है वो एग्जाम्पल है ओशन करंट की।